वो सूखे में आपको कर देती है और उसी गीले में रात भर सोती है। बिल्कुल। बिस्तर भी नहीं बदलती, इसकी नींद खुल जाएगी। गीले में सो, और एक दिन नहीं सोई, एक महीना नहीं सोई, बहुत लंबे टाइम सोई है। आपको पता है उसने आपके इन कष्टों को क्यों झेला है? इसी दिन के लिए, जब ये बड़ा होगा, जीवन में जितने कष्ट मैंने इसके लिए सहे हैं उससे ज्यादा आराम देगा ये मेरे को बड़ा होगा, इसलिए बड़ा करती है। और ये कहां चला गया? गुजरात। इसके लिए, इसी के लिए तो गया। ये भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसके चक्कर में चला गया। मां एक ऐसी चीज होती है, याद रखना, जिसका कर्ज आप कभी उतार नहीं सकते, और वो कभी अपने दिल की बात नहीं कहेगी। वो आपको पता है, आपके जाने के बाद रोज रोती है अपने पति से बात करके, छोड़कर चला गया, इसलिए बड़ा किया था। मैं बीमार रहती हूं और वो चला गया अपनी बहू को लेकर। मैं हमेशा लोगों से एक ही बात बोलता हूं, आरसीएम को स्टेज के लिए मत करना, आरसीएम को पिन के लिए मत करना, आरसीएम को सम्मान के लिए मत करना, पर आरसीएम को इसलिए जरूर करना कि बुढ़ापे में आप अपने माता पिता के साथ रहो। यस। आपको माता पिता को ना छोड़ना पड़े। अगर माता पिता को छोड़ दिया, समझ लो फिर आपके पास कुछ नहीं बचा। इसलिए तो करो। बहुत लोग मेरे से कई बार, मैं आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, मैं आरसीएम को, बहुत लोग कहते हैं ये बिजनेस है, मैं इसको बिजनेस नहीं मानता। मैं अगर अपनी भावना बताऊं, 21 साल पहले किसी ने मेरे घर में एक दीपक जलाया था। अमन जी के यहां जलाया होगा, रंजीत जी के यहां जलाया होगा, अखिलेश जी के यहां जलाया होगा, बबलू जी के यहां जलाया होगा, या और जितने हमारे सीनियर हैं, किसी ने जलाया था। और उसने कहा मैं तुम्हारे साथ मिलकर और भी दीपक जलवाऊंगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, यहां एक लाइट जल रही है, इससे अगर इस लाइट को कनेक्शन दे दिया जाए, इस लाइट को कोई फर्क पड़ेगा? रोशनी बढ़ गई क्योंकि इसने दूसरी को भी जला दिया, ये तीसरी जला दे और बढ़ जाएगी। हमें आरसीएम में अगर किसी ने हमारे घर दीपक जलाया है, तो हमें भारत के हर घर तक जाना है इस दीपक को लेकर। बिल्कुल। जिसकी इच्छा हो जलवाएगा, नहीं हो तो उनको कहना जब इच्छा हो बताना, और ये सोच के आ जाना शायद इसके पिछले कुछ पुण्य कमजोर है, इसलिए इसने मना कर दिया। जिस दिन वो पुण्य कंप्लीट हो जाएंगे, देखना वो आगे रह के फोन करेगा, मैं आरसीएम करना चाहता हूं। बस ये दीपक हम कर क्या रहे हैं? हम पूरे भारत में घूम रहे हैं इसी अलग को लेकर। अब मान लो आपने अपने जीते जी 1 लाख दीपक इस भारत में जला दिए, और भगवान न करे किसी आंधी और तूफान के कारण आपका दीपक बुझ गया, और ये बुझेगा। जिस दीपक को वो जलाता है, इस दीपक को वो एक दिन बुझा भी देता है, और ये बुझेगा, सबका बुझा है। 50 में बुझे, 60 में बुझे, 70 में बुझे, 80 में बुझे, 85 में, किसी को नहीं पता, ये बुझेगा। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं, अगर ये दीपक बुझ भी गया, और बुझेगा, आपने जो जीते जी ये 1 लाख दीपक इस भारत में जलाए हैं, आपकी 7 पीढ़ियों तक ये दीपक आपके घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। अंधेरा नहीं। ऐसे कई उदाहरण हैं, और मैं इसीलिए मैं किसी प्रोफेशन के विरोध में नहीं जाता। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं लोगों से, मान लो आप आईएएस ऑफिसर बन गए, आपकी सैलरी 1.5 लाख है, भगवान करे 3 लाख हो जाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जब भी आपके साथ कोई घटना घटी, क्या गवर्नमेंट आपकी पत्नी को आईएएस ऑफिसर बनाएगी? नो। नहीं बनाएगी। फिर हमारा सीना इतना चौड़ा क्यों? फिर हम इसे बहुत हल्के काम में क्यों लेते? हम कहते आरसीएम कर रहे हो, नून मिर्ची बेचने का काम, वो पेस्ट बेचते हो। क्योंकि हम आईएएस ऑफिसर हैं, हम इंजीनियर हैं। अच्छा नहीं बनाएगी, ठीक है, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, नियम है, वो नहीं संभाल सकती जिले को, तो ये 1.5 लाख तो देगी ना हर महीने इनको? ये भी नहीं देगी।
फिर ये सीना किस बात का जोड़ा है? मैं आज आपको एक गर्व की बात बताता हूं, है तो दुखद घटना पर आरसीएम के लिए गर्व की बात है। हमारे जौनपुर से एक पंकज चौहान जी मार्च में एमरल्ड हुए कोरोना के टाइम, और उनमें इतना टैलेंट था। आज भी आप जौनपुर में जाके किसी से भी पूछ लो कि अगर चौहान साहब आरसीएम नहीं करते तो वो आज आईएएस ऑफिसर बनते, इतना टैलेंट था। हर चीज का बारीक नॉलेज था उनको। आप किसी भी चीज में उनसे पूछो, वो 1 सेकंड में जवाब देते थे। आप आयुर्वेद का पूछो, एलोपैथिक साइंस का पूछ लो, भूगोल का पूछ लो, दुनिया का पूछ लो, किस देश में क्या समस्या है, किस देश की क्या जीडीपी है, 1 सेकंड लगता था उनको उत्तर देने में। इतना टैलेंट व्यक्ति मैंने आज तक देखा नहीं, मैं मिला नहीं पर्सनली किसी से। 2006 की बात है, कोई दोस्त उनको मीटिंग मेरी थी जौनपुर में, वो ले आया और वहां से उन्होंने ये सोच के आरसीएम शुरू किया, पढ़ाई के साथ मैं आरसीएम करूंगा। यहां बहुत लड़के कर रहे हैं पढ़ाई के साथ, लेकिन बाद में उनको लगा जॉब नहीं करना, नौकर नहीं बनना, जब मैं मालिक बनने के लिए सिस्टम तैयार है, मैं मालिक बनूंगा। वो आ गए, एमरल्ड हो गए, 1,63,000 का चेक बना। लेकिन उनको हेल्थ की प्रॉब्लम बचपन से थी, ये मेरे को बाद में पता लगा। और अप्रैल में उनका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और वो डेथ कर गए। 9 साल का बच्चा, बेटा 9 साल का है, एक बेटी 7 साल की, एक बेटी 4 साल की, माता पिता बूढ़े हैं, भाई उनके गवर्नमेंट टीचर हैं छोटे। आप बिलीव नहीं करोगे, ये मैं बहुत रियल घटना आपको बता रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं हुआ जितना मैं चौहान साहब को लेकर हुआ। 2 दिन